विज्ञान में आज हम तारककाय की संरचना का अध्ययन करेंगे। तारककाय को सेंट्रोसोम भी कहा जाता है। तारककाय हमें पता है कि जंतु कोशिका में पाया जाता है, कुछ शैवालों के अंदर और कुछ फंजाई के अंदर उपस्थित होता है। आज हम तारककाय की संरचना पढ़ेंगे और उसके कार्य का अध्ययन करेंगे। तारककाय दो बिंदुनुमा संरचना के रूप में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये दोनों बिंदु जो होते हैं उन्हें तारक केंद्र कहा जाता है। ये दो बिंदु तारक केंद्र या इन्हें सेंट्रोसोम कहते हैं। ये सेंट्रोसोम एक आवरण के द्वारा घिरा रहता है जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। ये दोनों बिंदुनुमा संरचना जिसे हम तारक केंद्र कहते हैं, इसकी संरचना विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर के बनी होती है। अब ये सूक्ष्म नलिकाएं जो होती है वो इस तरह से व्यवस्थित होती हैं। सूक्ष्म नलिकाएं आपस में जम करके इस तरह से संरचना का निर्माण करती है। ये सूक्ष्म नलिकाएं जो होती है वो 9 के समूह में पाई जाती है। ये हमें यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके अंदर सूक्ष्म नलिकाएं जो होती है वो 9 के समूह में, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। तो ये 9 समूह होते हैं, 9 समूह हैं और 3-3 के समूह के अंदर बने हुए हैं। ये 9 तो समूह बने हुए हैं और ये 9 समूह जो है वो प्रत्येक समूह जो होता है वो 3 सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तारककाय का सबसे पहले खोज जो करी थी किसने देखा था, तो टी बावेरी ने देखा था। सबसे पहले तारककाय की खोज जो करी थी वो टी बावेरी ने करी थी। तारककाय कहाँ पाया जाता है? तारककाय जंतु कोशिका में पाया जाता है, कुछ शैवालों और कवकों की कोशिका में पाया जाता है। हमें ज्ञात है कि पादप कोशिकाओं में तारककाय अनुपस्थित होता है। तारककाय की संरचना किस प्रकार से होती है? तो तारककाय के अंदर 2 बिंदु पाए जाते हैं और इन सघन बिंदुओं को तारक केंद्र कहते हैं। जो अभी हमने ऊपर चित्र में देखे थे, दोनों तारक केंद्र होते हैं और इसके बाहर जो आवरण होता है उसको सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है। इसकी जो आंतरिक संरचना होती है इसमें परिधीय रूप से सूक्ष्म नलिकाएं 3-3 के 9 समूह में तिरछी लगी रहती हैं। ये जो ऊपर संरचनाएं हमने देखी हैं कि 9 के समूह में लगी हुई है और तिरछी लगी हुई है और प्रत्येक जो भाग है उसमें 3 सूक्ष्म नलिका पाई जाती है। इसके अंदर 3 सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये पहली, दूसरी और तीसरी। ये 3 मिलकर के एक समूह का निर्माण करती है और ये तिरछी लगी रहती हैं सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं। तो इस प्रकार से 3-3 के 9 समूह पाए जाते हैं इसके अंदर। ये प्रत्येक जो होते हैं, ये प्रत्येक जो 3-3 का समूह है, इस प्रत्येक सूक्ष्म नलिका में इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? ये जो हमें एक इकाई दिखाई दे रही है, इस एक इकाई का निर्माण जो होता है वो लगभग 13 सूक्ष्म नलिकाओं के मिलने से होता है। अर्थात ये जो एक इकाई होगी वो एक इकाई लगभग 13 तंतुओं से मिलकर के बनी होगी। इस एक इकाई के अंदर लगभग 13 तंतु इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे और उसके पश्चात ये एक सूक्ष्म नलिका का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से इसके अंदर 13 बिंदु पाए जाएंगे, 13 तंतु पाए जाएंगे। 13 तंतु इस तरह से व्यवस्थित होंगे और ये 13 तंतु व्यवस्थित होकर के उसके पश्चात एक इकाई का निर्माण करेंगे। ये एक इकाई जो होती है वो 13 तंतुओं से मिलकर के बनी होती है। ये 3-3 के समूह में हैं जो कि 9 पाए जाते हैं कुल। आंतरिक संरचना में 9 समूह में तिरछी लगी रहती है और 3-3 के समूह में हो जाएंगे। प्रत्येक सूक्ष्म नलिका ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रत्येक जो सूक्ष्म नलिका हम कह रहे हैं जो 9 के समूह में होती है उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है और प्रत्येक जो होता है वो 13 तंतुओं से बना होता है, जैसा कि हमने चित्र में अभी देखा था। ये जो संरचना बनाती है यह बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना बनती है। जिस प्रकार से बैलगाड़ी का पहिया होता है उस तरह से इसकी संरचना होती है। ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 9 समूह है। यहाँ पर ये 9 समूह दिखाई दे रहे हैं हमें इस तरह से, जो तिरछे लगे रहते हैं। प्रत्येक समूह के अंदर 3 इकाइयाँ होती हैं
ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये इस तरह से 3 इकाइयाँ जो होती है वो व्यवस्थित होती है, जिसको हमने ए, बी और सी नाम दिया है। प्रत्येक जो इकाई होती है उस प्रत्येक इकाई के अंदर 13 तंतु पाए जाते हैं। 13 तंतुओं से मिलकर के ये एक इकाई बनी होती है, जिस ये ए, ये बी और ये सी नाम दिया गया है। प्रत्येक का निर्माण जो होता है वो 13 तंतुओं से मिलकर के बना होता है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इस तरह से ये 13 तंतु जो होते हैं मिलकर के एक इकाई का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो संरचना बनती है, जिसमें 9 संरचनाएँ समूह में पाई जाती है, तो ये एक बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना उपस्थित होती है। तो ये तारक काय की इस प्रकार से संरचना होती है। और ये जो 3-3 के समूह होते हैं, ये आपस में केंद्र में जुड़े रहते हैं, मध्य में केंद्र से जुड़ेंगे और एक संरचना का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये 3-3 के जो समूह पाए जाते हैं वो केंद्र में जुड़ रहे हैं यहाँ पर, और एक पहिए के समान संरचना का निर्माण कर रहे हैं, बैलगाड़ी के पहिए के समान। इसका कार्य क्या होता है? तारक काय का कार्य जो होता है वो कोशिका विभाजन के समय होता है। हमें ज्ञात है कि कोशिका विभाजन के समय जब मेटाफेज और एनाफेज आती है तो उसके अंदर सभी जो गुणसूत्र, जैसे मध्य अवस्था के अंदर मेटाफेज के अंदर सभी गुणसूत्र मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं, और ये जिनके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं कोशिका में, ये तर्कु तंतु कहलाते हैं। तो ये जो तर्कु तंतु बनते हैं, इन तर्कु तंतुओं का निर्माण करने का कार्य जो होता है, ये इस प्रकार से तर्कु तंतु बनेंगे। और ये तर्कु तंतु जो बनते हैं ये तारक काय के द्वारा ही बनाए जाते हैं जंतु कोशिका के अंदर। तो कोई भी अवस्था हो कोशिका विभाजन की, चाहे मध्य अवस्था हो, चाहे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसमें से कोई भी अवस्था होती है जिसमें तर्कु तंतुओं का निर्माण होते हैं, ये तर्कु तंतु जो होते हैं वो इसी तारक केंद्र के द्वारा बनते हैं। दूसरा कार्य जो होता है वो शुक्राणु की पूंछ का जो उद्गम होता है वो भी तारक काय द्वारा होता है। शुक्राणु की संरचना जो हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से शुक्राणु की संरचना होती है, और यहाँ पर ये इसकी पूंछ की संरचना होती है। ये जो पूंछ की संरचना होती है, इसका उद्गम स्थल जो होता है वो तारक केंद्र ही होता है। तो ये इसका दूसरा कार्य होता है कि तारक काय के द्वारा ही इसका उद्गम होता है। इसकी पूंछ का, शुक्राणु की पूंछ का उद्गम जो होता है वो यहीं से होता है। तो इस प्रकार से ये तारक केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है, और इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। इसमें अनेक सूक्ष्म नलिकाएँ पाई जाती है जो कि 9 के समूह में पाई जाती है, और प्रत्येक समूह का निर्माण जो होता है वो 13 तंतुओं के द्वारा होता है, और प्रत्येक सूक्ष्म नलिका के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये विशेष प्रकार की संरचना होती है जो केवल जंतु कोशिकाओं में ही देखी गई है।